कि जब सिकंदर का चला था तो सारे जहां का मालिक था, और जब सिकंदर चला था तो दोनों हाथ खाली था। यही संदेश। अभी हम मौजूद हैं संभवी धाम शंकरपुर कसेसर बलिया में, जो सलेमपुर लोकसभा 71 का क्षेत्र पड़ता है। और हम अभी अपने प्रदेश और अपने भारत के मशहूर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी के घर पे मौजूद हैं, आश्रम पे मौजूद हैं। और हमारे साथ उनके शिष्य अनुज कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं परम पूजनीय स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज का शिष्य अनुज कुमार शुक्ला उर्फ डब्लू बाबा मेरा नाम है। मेरा परिचय है, मेरा बगल ही गांव है जी जी, ताड़ी बड़ा गांव वीरचंद्रहा। मैं वहीं का निवासी हूँ। कब से आप महाराज जी को जानते हैं? मैं महाराज जी को बहुत ही दिनों से, ये समझ लीजिए कि बचपन से ही जी। मेरा बचपन और हमसे थोड़े जो बड़े थे उनका सानिध्य पाकर हम लोग एक बड़े भाई का स्नेह पाते थे जी। और तब से उनके साथ जुड़ा हूँ। किस प्रकार का उनका आचरण है, उनका व्यवहार क्या है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा हो जाए तो ठीक है। स्वामी जी का आचरण जो एक संत का आचरण होता है, जो एक संत का हृदय होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा महर्षि वाल्मीकि जी को, तुलसीदास जी को जी, या जो भी संत हृदय जो होते हैं, और स्वामी जी उसी हृदय के व्यक्ति हैं जी जी। वो किसी के दुख को देखकर दुखित हो जाते हैं, किसी के ऊपर अन्याय होता है उस वहां खड़े हो जाते हैं जी। कोई दबंग किस्म का आदमी अगर किसी को दबाने का प्रयत्न करता है तो स्वामी जी हमेशा उस निसहाय व्यक्ति के साथ कदम से कदम को मिलाकर चलने का काम करते हैं। ये स्वामी जी का आचरण है। अभी देखा जाए कुछ दिन पहले उन्होंने 71 लोकसभा सलेमपुर से टिकट का दावेदारी ठोक रहे थे सपा से, फिर उसके बाद पुनः न मिलने के कारण बसपा से उन्होंने टिकट लेने का काम किया। इसमें क्या कारण है कि जो उनको टिकट दोनों पार्टियों से नहीं मिल पाया? इस तरह अभी क्या है कि अभी क्षेत्र से स्वामी जी गए नहीं हैं। जी जी जी। आने वाले समय में चमत्कार होगा जी, और स्वामी जी चुनाव लड़ेंगे। स्वामी जी को बसपा ने टिकट नहीं दिया, इसका कारण था कुछ लोग हैं जो उनसे डरते हैं स्वामी जी से। कारण क्या है कि वो उनके आचरणों के बारे में बता देते हैं, वो जानते भी हैं कि मैं ये गलत काम करूंगा अगर स्वामी जी ने क्षेत्र में आ गए तो ये काम धंधा मेरा बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, बंद हो जाएगा। और ये धंधा जो ये इन लोगों का जो धंधा है, जो राजनीति को लेकर ये धंधा करते हैं, राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है, स्वामी जी ने मुझको बताया कि राजनीति का शाब्दिक अर्थ होता है जो राजा अपने अच्छे नीति से प्रजा को सुमार्ग पर ले जाए वही राजा राज्य करने के योग्य होता है। अभी आपने बताया कि स्वामी जी क्षेत्र में बने हुए हैं, अभी क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो क्या अभी तत्काल फिर किस दल पार्टी से आने वाले हैं कि जो अभी चुनाव हो? देखिए मैंने बताया आपको ना कि एक चमत्कार होगा, वो चमत्कार बहुत जल्द ही होगा, और इसी से जो ये अधर्मी हैं उनका प्राण सूख रहा है कि स्वामी जी अभी तक कोई ऐलान नहीं कर रहे हैं, आखिर में उनके मन के अंदर बात क्या चल रही है। तो मैं एक उनको संदेश देना चाहता हूँ, स्वामी जी चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को धर्म का चुनाव बनाकर लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की लोकसभा की जनता, सलेमपुर की जनता उनके कर्मों से दुखित है, उनके कर्मों से दुखित है, के कर्मों से दुखित है। जो भी सांसद यहाँ के हुए हैं, ये सलेमपुर की लोकसभा के आज तक ये समझ में नहीं आया कि उनका कर्म क्या होता है, एक सांसद का कर्म क्या होता है। महाराज जी बीजेपी से भी टिकट की आस लगाए हुए थे, फिर बीजेपी से भी टिकट नहीं मिल पाया। मैंने बताया ना आपको जी, कुछ लोग उनसे डरते हैं स्वामी जी से, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये हम लोगों के क्षेत्र में बने रहेंगे हमेशा, तो हम लोगों का ये जो धंधा है, चुनाव का धंधा, ये जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। क्योंकि देखिए वंशवाद व्यक्तिवाद से समाज नहीं सुधरता है। अगर कोई समाज को सुधारना है तो अपनी पीढ़ियों को अपने आचरणों को शुद्ध करना पड़ेगा, न कि जो समाज में भ्रष्टाचार किस्म के जो अपराध हो रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा अन्याय किया जा रहा है,
उसके बारे में स्वामी जी के द्वारा क्या ठोस कदम होंगे? तभी आपके जल्दी आपके गांव में एक घटना घटी थी, गुप्ता जी के साथ अन्याय हुआ। देखिए ब्रजेश गुप्ता, वो हमारे गांव का ही घटना हुआ है जी। वो ब्रजेश गुप्ता निराह बिल्कुल निरीह आदमी निर्दोष है। और निर्दोष आदमी है वो। जी देखिए धन होने का मतलब, बल होने का मतलब ये नहीं किसी को सताया जाए। प्रताड़ित किया जाए। धन होने का मतलब ये होता है कि किसी यज्ञ में दान करो, पुण्य करो, जी किसी गरीब की सहायता करो। हैं? आदमी को अपनी पिछली जीवनी नहीं भूलनी चाहिए। जी। वो भी आदमी कभी सब्जी के लिए तरसता था, वो भी आदमी कौन? जो अपनी विपक्षी, देखिए अपनी जीवनी को नहीं भूलना चाहिए किसी को भी, जी वो समझना चाहिए। आज वो निसहाय है, कल उसका भी समय आएगा। समय बदल सकता है। तो किसी को भी इतना अपमानित मत करो कि समय आने पे उस अपमान का बदला उस तरह ले कि तुमने जब सोचा ही नहीं उस चीज का, उस तरीके का बदला सोचा नहीं होगा। अपमानित व्यक्ति बदला कैसे लाता है वो कोई सोचता नहीं है, इसलिए किसी दूसरे को अपमानित नहीं करना चाहिए। वो निरीह आदमी है, जी। वो अपना खर्चा चलाने के लिए परेशान है, जी उसको मैं ले जा रहा हूँ, झूठ मूठ का फंसा रहा हूँ। जी। हम लोग छोटे छोटे थे तो वहाँ उन लोगों का घर, उसका घर है नहीं, वो उसके देहात का घर है, और उन्होंने लिख कर दे दिया इसको। इसकी देख रेख करने के लिए। उम्र के उसके खानदान में कोई है नहीं, जी। और जो है वो शायद आश्रम की कहाँ रहते हैं लोग, वो बेचारा उसका देख रेख करता है, उसी का परिवार उसका चाचा है। जी तो बुलाकर उसको पुलिस ले गई, ले गई 100 नंबर। अरे आपको न्याय करने के लिए बैठाया गया है, जी जी। कम से कम डंडा बरसाने के लिए नहीं। नहीं, न्याय करने के लिए बैठाया गया है। आप इस एरिया के इंचार्ज एक राजा होता है, इंचार्ज एक राजा होता है, और राजा को कभी भी प्रजा की सहायता करनी चाहिए। कम से कम इतना जरूर पूछना चाहिए कि क्या गलती है क्या गलती नहीं है। देखिए यहाँ से लेकर कोई कुछ गया है, आज तक कोई नहीं गया है। जब सम्राट सिकंदर ने कहा कि देखो जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ को खोल देना, उसका मंत्री पूछा ऐसा क्यों? उसने कहा कि देखो ये लोगों को समाज में इसका एक संदेश जाएगा। देखिए कि जब चक्रवर्ती सम्राट सिकंदर यहाँ से कुछ लेकर नहीं गया तुम क्या लेकर जाओगे? तो तुम लेकर क्या जाओगे यहाँ से? इसी बात पे मुझे याद आ गया कि सिकंदर के ऊपर 2 लाइन लिखा गया है कि जब सिकंदर का चला था तो सारे जहां का मालिक था, पर जब सिकंदर चला था तो दोनों हाथ खाली था। यही संदेश वो दिखाना चाहता था कि मैं सारे जहां का मालिक होकर भी जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे थे सुपर हिंदुस्तान न्यूज, और मेरे साथ अनुज कुमार शुक्ला जी मौजूद थे, और इन्होंने महाराज जी के बारे में आचरण पे बताया, महाराज जी के साथ अभी चमत्कार होने वाला इसके बारे में बताया। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।